अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कशीदगी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात ऐवान सदर तक जा पहुँचे हैं। जुडिशल कमीशन की जानिब से 19 जजेस की तैनाती और 5 को मुस्तकिल करने की सिफारिश लटकती हुई नजर आ रही है। समरी की मंजूरी ना देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा, आगाह कीजिएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस की समाअत की है। सदर मुमलिक की जानिब से जजेस तैनाती असम्बली अब तक मंजूर ना करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस के दौरान रिमार्क की है कि समरी के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें, सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं या नहीं। आपकी पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है और इसे कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वकील ने जवाब दिया कि मालूम हुआ कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। इस हवाले से आप इसमें कोई जजमेंट करें। बाज़ा केस की समाअत का फैसला महफूज कर लिया है जो बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, इस हवाले से अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कशीदगी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ऐवान सदर तक पहुँच चुके हैं और ऐवान सदर के बाद अब अदालतों का दरवाज़ा तक खटखटा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फ़ैसला महफूज किया गया है, लेकिन ये अभी कहना कबल वक्त होगा। जो 48 घंटों का वक्त मांगा गया है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उससे पहले ही फैसला आ जाएगा या 48 घंटों तक का इंतज़ार किया जाएगा, ये देखना होगा। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए हैं कि समरी के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें कि सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है। वकील ने जवाब दिया है कि मालूम हुआ है कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत ख़ारजा के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिरावी ने भारतीय मौक़िफ़ को यकसर बेबुनियाद करार देते हुए बावर कराया कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुकम्मल तौर पर शफाफ हुए हैं। इस हवाले से भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ भी मौजूद नहीं। भारत गलत मालूमात फैला कर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी उनके साथ हैं। वफ़द के सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स को इलाकाई सलामती के लिए एक मरतबा फिर बड़ा खतरा करार दे दिया है। सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कई दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहों से बदस्तूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। इलाकाई सिक्योरिटी के लिए ये तमाम मसला एक संगीन खतरा है। उन्होंने जोर दिया कि बाज़ बैरूनी अनासर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत भी कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने तालिबान हुक्काम पर अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने पर जोर दिया। President in Afghanistan remains deeply alarming. Since the Taliban takeover in August 2021, multiple terrorist groups continue to thrive in that country in an increasingly permissive environment. Safe havens are available inside Afghanistan to terrorist groups such as TTP, BLA. From Afghanistan, many of these terrorist groups recruit, train, plan, and carry out terrorist attacks in Pakistan with impunity. They find active external support and financing from our eastern neighbor. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराने और नताइज अवाम के सामने लाने की भी दरख्वास्त की है। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि उनकी काबीना में हाज़री 70% है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे एवेल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है।
आगे बढ़ेंगे। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों के बाइस तबाही मच गई है। कई मकानात उजड़ गए हैं, ज़रई ज़मीनें डूब चुकी हैं, वाटर चैनल्स तबाह हुए हैं, राबता पुल बह गए हैं। कई इलाकों में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। 52 सितंबर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। द्यामर में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। कई लोगों के सर से साइबान छिन गया। मुतादिद मकानात तबाह, बागात बर्बाद हो गए। गरीबों की बरसों की जमा पूंजी भी पानी की नजर हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर। राबता पुल बह गए। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। मुतासरीन हसरत और यास की तस्वीर बने इमदाद के मुंतजिर हैं। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी भी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये जबकि डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के नर्ख काफी गिर गए। आज तो पेट्रोल 10 से 15 रुपए सस्ता होगा। डीजल पर भी 20 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। अवाम आस लगाए बैठे थे कि कब खुशी की खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन हुआ तवक्कुआत के बरक्स। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहा दी। सार्फिन में गुस्से की चिंगारी सुलगा दी। या तो एकदम पेट्रोल के पैसे बढ़ा दीजिए ताकि ये रोज की जो है रोज का मरना जो है वो खत्म होना चाहिए। क्या बोले, अब ये हुकूमत है अपनी मर्जी चला रही है और ये तो अपना ये आवाम का खून चूसने की ये बात कर रहे हैं बस। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 45 पैसे महंगा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 333 रुपए हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल जब कम करने का बहाने बनाते हैं, इससे कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल का 2 रुपये कम करना हमारे ना होने के बराबर है बिल्कुल ही। इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कोई इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, ना कोई पेट्रोल के लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। मैडम 2 रुपये की कमी से क्या होता है, आप भी समझदार हैं। कम से कम जो पहले रेट था 200-250 रुपये उतना हो जाए तो बहुत मुनासिब है। अभी उन्होंने एक जगह तो कम कर दिया है, दूसरी जगह रेट बढ़ा के उन्होंने पैसे पूरे कर लेने अपने। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। आप क्यों हमें इतनी मुश्किल में लेकर आ रहे हैं? इस टाइम आवाम बहुत परेशान है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। ये पेट्रोल वाहिद बुनियाद है हमारी। आवाम के साथ ये पूरा मजाक किया जा रहा है। तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी हैं, हालात जूं बजूं खराब होते जा रहे हैं और हुकूमत को जो है अभी तक जो है वो आवाम का ख्याल नहीं आ रहा। घटाते रुपया है, बढ़ाते 10 रुपए 20 रुपए, रोज एक ही दफा बम मारो, हमारे को खत्म कर दो। रोजी भी नहीं हो रही है हमारी, कारोबार भी नहीं है। अल्लाह के लिए आप हमारी बच्चों के लिए कुछ सोचे। कहाँ से देंगे रिलीफ? अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे लोग कुव्वत खरीदी खत्म हो गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली के मुबैना कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल ना हो सका। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात भी उठा दिए। मीर रजा के वालिद ने लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला कर लिया। मीर रजा अली केस की गुत्थी मजीद उलझ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतनाज़ा हो गई। पुलिस सर्जन ने 14 अहम खामियों की निशानदही कर दी। SSP ईस्ट को अरसाल मरासले में एतराज उठाया कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए। खोपड़ी और गर्दन का अंदरूनी मुआयना भी नहीं किया गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के गलने सड़ने के अमल की वजाहत नहीं की गई। जख्मों की फोरेंसिक मयार के मुताबिक तस्वीर भी दस्तयाब नहीं। शनाख्त के लिए DNA सैंपल हासिल नहीं किया गया। न ही क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर ली गईं। पुलिस सर्जन ने लाश की दोबारा जांच की सिफारिश कर दी। पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट की संगीन गफलत के बायस हाई प्रोफाइल केस मजीद उलझ गया। मीर रजा के वालिद का कहना है कि इंसाफ के हुसूल के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। जहाँ तक रजा को जस्टिस दिलाने की बात है, उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ा वहाँ तक जाएंगे। इसमें बहुत तजाद है, उसमें टॉर्चर का तो जिक्र ही नहीं है। ये तो हम पहले से ही बोल रहे थे कि गन शूट जो है ना वो पीछे से किया गया है। गुज़िश्ता माह नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश गुलिस्तान जौहर से मिली थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।